नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम झरना को तो हर कोई जान रहा है, लेकिन जहां भगवान लक्ष्मण के पादुका पड़े हैं उस स्थान को कोई नहीं जानता है। सिर्फ अगर स्थानीय लोगों को छोड़ दिया जाए तो रायगढ़ के ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान लक्ष्मण के भी कहीं पे चरण पादुका है या ऐसा कोई मंदिर है। हम आपको बताते हैं कि लाखा के पास ये मंदिर है और आप ये बोर्ड देख सकते हैं। जब राम वनगमन मार्ग जब बनाया जा रहा था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पे लोग बाकायदा जहाँ से श्री राम गुजरे हैं उस स्थान को खोजा जा रहा था कि वो कहाँ कहाँ रुके थे, किन किन स्थानों पे वो गए। तो वो एक मार्ग बनाया जा रहा था, उसको ले कर के ही ये जो बोर्ड है उनके द्वारा ही यहाँ लगाया गया था। और उसके बावजूद भी ये स्थान उपेक्षित है। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ भगवान लक्ष्मण आए और उनके चरण का यहाँ निशान चिन्ह बना हुआ है। और उसके बावजूद भी ये इतना दिव्य और महत्वपूर्ण मंदिर होने के बावजूद, स्थान होने के बावजूद भी उपेक्षित है। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह से ये मंदिर आधा अधूरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बोर्ड भी लगा हुआ है दिव्य स्थल लक्ष्मण चरण पादुका। लोग देखते हैं उसके बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इतना महत्वपूर्ण स्थल है और अगर विकास देखेंगे तो विकास के नाम पे यहाँ ज़ीरो है। इसलिए शायद लोगों को समझ नहीं आता है कि इतना महत्वपूर्ण स्थान भी यहाँ पे है। इस स्थान की पूरी कहानी ये है कि जब भगवान अपने वनवास पे थे तो उस समय इसी रास्ते से वो गुजरे थे और पीछे में ठीक एक गुफा थी। जो लाखा डैम जब बना तो वो गुफा पानी में अंदर चले गया और वहाँ माँ सीता रहती थी और वहाँ एक रानी कुंड था जहाँ पे वो नहाया भी करती थी। ऐसे बताया जाता है कि कुछ समय भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी ने यहाँ गुजारा था। और भगवान जो लक्ष्मण हैं वो इस पूरे स्थान की परिक्रमा करते थे उनकी सुरक्षा के लिए कि वहाँ जंगली जानवर या ऐसे जो भी इस तरह के जो तत्व हैं वो उनसे नुकसान ना पहुँचे माँ सीता को। उसी समय जब वो यहाँ से गुजरे जब लक्ष्मण जी, तो उनके चरण का यहाँ पे एक पत्थर था, बहुत बड़ा शिला, उस पे उन्होंने अपने चरण को रखा था। तो उससे उस चरण पे का निशान यहाँ बन गया, दबाव पे उस पत्थर के उनके पैर का। आप देख सकते हैं कि वो एक निशान है और ऐसे भारत में केवल कुछ ही निशान है जिसमें से एक ये निशान यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और आप साइज़ देख सकते हैं कि कितना पैर का जो साइज़ है कितना बड़ा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जो लोग होते थे उस समय के सतयुग के, उनके जो उनका जो आकार है कितना विशाल हुआ करता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भगवान राम से जुड़े जो चिन्ह हैं, जो स्थल हैं, उनका विकास क्यों नहीं किया जा रहा है, ये समझ के परे है। करोड़ों रुपए लगा करके इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे लगा करके इस तरह के जो स्थल हैं उनको संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, जिससे ये पर्यटन का एक तो स्थान बनेगा और ऊपर से जो आप राम वनगमन मार्ग बना रहे हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो क्या ये सिर्फ दिखावा है? क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? आखिर इतने महत्वपूर्ण स्थल का क्यों अपेक्षा किया जा रहा है? तो गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण स्थल को तत्काल संज्ञान में ला करके इसका विकास शुरू कर देना चाहिए, चारों तरफ बाउंड्री कर देना चाहिए। ये बाकायदा एक छोटा सा आप देख सकते हैं मंदिर जो आसपास के लोगों ने मिलकर बनाया है। यहाँ इस जो चरण पादुका है इसको कोई भी असामाजिक तत्व नुकसान पहुँचा सकता है और हमारा जो ये इतना महत्वपूर्ण हिंदू धर्म का विरासत है वो नुकसान हो सकता है। तो इसे बचाने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि जो ये भगवान लक्ष्मण के जो चरण पादुका है हमारे रायगढ़ शहर में है, ये इसका सुरक्षा हो सके, संरक्षण हो सके। भगवान राम जी के वनवास 2 हुए हैं।
पहला वनवास हुआ था जब बाल काल में थे, तो वो राक्षसों का विनाश करने के लिए मुनि उनसे महाराजा दशरथ जी से मांग कर ले गए थे भरत, राम और लक्ष्मण को। तो वो जनकपुर तक जाके, अयोध्या से जनकपुर तक विश्राम हुआ था। माता जी का सीता जी से विवाह करके फिर लौट कर आए थे। दूसरा वनवास तब हुआ था जब रामचंद्र जी को राजा बनने का वो हुआ था, तो माता कैकेयी के द्वारा दशरथ जी से वरदान मांगा गया था, तो वो भरत जी को राज्याभिषेक और राम जी को वनवास मांगी थी। तो उस वनवास के दौरान भगवान राम जी अयोध्या से चल करके जब सेतुबंध रामेश्वरम आखिरी हुआ है अपने यहाँ का भारतवर्ष में, तो अयोध्या से चल करके ये 88 माने डबल 8 स्थान है ये, जहाँ जहाँ भगवान अपना कुछ चिन्ह छोड़े हैं या रुके हैं, उस हिसाब से चलते हुए अयोध्या से लेके चलते हुए श्रृंगबेरपुर वगैरह, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट, सरभंगा, मार्कंडे होते हुए छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश किए, तो पहला कोरिया जिला जो अभी है वहाँ पर भी है। तो ये आते आते यहाँ पर ये 88 स्थान हैं। तो ये 89 अपना राम झरना है। और सबसे बड़ी भाग्य की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में राम जी के तो कई जगह 290 स्थान हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के 3 ही स्थान हैं जो उनके द्वारा चिन्ह छोड़े गए हैं। और परम सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वो तीनों हैं। पहला है अपना सरगुजा अंबिकापुर में, लक्ष्मण पहाड़ पंजा बोलते हैं। दूसरा जसपुर ज़िले में है और तीसरा ये अपने रायगढ़ जिला में। तो भारतवर्ष में 3 ही लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़े चिन्हों का स्थान है। तो ये लाखा और गिरवानी के बीच में दोनों का स्थान है। तो भगवान जी का जब जानकी मैया और राम जी यहाँ निवास किए थे, उस समय परिक्रमा देते हुए उनके फल फूल भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हुए लक्ष्मण जी पहरा देते रहते थे। उसी समय इस चट्टान में भाव विभूत होकर के चट्टान अपने आप पिघल करके उनके चिन्हों को ग्रहण कर ली और आज तक यह चिन्ह है। और सदियों से राजा महाराजाओं के ज़माने से भी यह, जब ये रोड नहीं बना था तब इसके पीछे से रोड गाड़ी घोड़ा का चलने वाला जो व्यापार व्यापार करते थे लोग, तमनार, घर घोड़ा, लैलूंगा इत्यादि आना जाना करते थे, तो ये रोड बना हुआ था। तब यहाँ बहुत घना जंगल था और शेर निवास किया करता था। तो लोग आते जाते यहाँ पर लक्ष्मण जी के नाम से कुछ भेंट चढ़ाते थे। तो भेंट में अगर कुछ नहीं है तो यहीं से एक पत्थर लेकर एक जगह छोड़ देते थे, या पान पत्ता तोड़ करके एक जगह रख देते थे और उनका भेंट स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करते हुए निकलते थे। तो निर्विघ्न रूप से आना जाना उनका हो जाता था, शेर इत्यादि का किसी तरह का प्रकोप नहीं होता था। तब से ये लक्ष्मण चरण माने त्रेता युग से ही विराजमान है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमको यही बताया गया कि यह लक्ष्मण पहाड़ है और लक्ष्मण पाँव के नाम से यह जगह फेमस थी। और उपरांत काल में हमारे यहाँ के जो भी गौटिया हुए, गिरवानी लाखा के गौटिया जी हुए, राजा हमारे ललित सिंह आदि, चक्रधर सिंह इत्यादि राजा महाराजा जो भी हुए, वो लोग सदैव जब भी शिकार में इधर आते थे या भ्रमण में अपने राज्य के आते थे तो यहाँ रुक करके लक्ष्मण जी को नारियल, अगरबत्ती, प्रसाद चढ़ा करके ही जाते थे। और इसीलिए तत्कालांतर से हमारे इस क्षेत्र में सभी लोग लक्ष्मण चरण के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद जब पंडित रामावतार शर्मा जी, जो राम वन गमन पथ के न्यास के महासचिव हैं, वो कालांतर में आज से 5-7 साल वर्ष जहाँ जहाँ पड़े चरण रघुवर के, उसकी यात्रा जब उन्होंने की तो यहाँ से आते आते यहाँ भी आए और कई लोगों को यहाँ से
सब लोग के आसपास के लोगों को इकट्ठा किया गया, बुलाया गया। ये है हाँ, राम वन गमन पथ में ये 88 नंबर में स्थित है। आप अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक जितने भी स्थान हैं उनमें जाके देखेंगे तो हर जगह इसका नाम अंकित है। किस नाम से? लाखा गिरवानी लक्ष्मण चरण। गवर्नमेंट अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा आज तक इसका कुछ भी नहीं किया गया है, ना गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी प्रोग्राम किया गया, ना इसके उत्थान के लिए कुछ सोचा गया। हम और हमारे लाखा के कुछ लोग मिल करके इसको बनवाने का प्रयास में लगे हुए हैं। इसी तारतम्य में हम एक रायगढ़ के एक सेठ वेद प्रकाश अग्रवाल हैं, उनसे कुछ निवेदन किए थे, तो उन्होंने 1,30,000 रुपया का खर्च अपने द्वारा वो यहाँ ये किए थे। जो ये ढांचा आपको नज़र आ रहा है ये उनके द्वारा बनवाया गया था और पूरा पड़ा है। उसके बाद क्या हुआ था कि ये लग गया था आपका जो वो महामारी बीमारी जो आ गई थी, कोरोना काल आ गया था, तो 2-3 साल उसके चलते सब तारतम्य बिगड़ गया। अब हम लाखा गिरवानी के कुछ सदस्यों को जोड़ करके पुनः प्रयास कर रहे हैं कि भक्तजनों से कुछ चंदा उंदा इकट्ठा करके इस मंदिर को भव्यता प्रदान किया जाए। यह बहुत ही दिव्य और पवित्र स्थल है। जैसे अयोध्या और रामेश्वरम पवित्र हैं और चित्रकूट में भरत मिलाप करके एक जगह है परिक्रमा में, जो परिक्रमा होता है चित्रकूट के पार्वत का, उस पार्वत के एक जगह भरत मिलाप का जगह है, वहाँ भी इसी तरह के चिन्ह स्पष्ट हैं चित्रकूट में। अभी मैं 15 दिन पहले ही वहाँ जाके दर्शन किया, तो उससे भी स्पष्ट पद चिन्ह हमारा ये नज़र आता है। जब राम वनवास के लिए चले तो 88 माँ उनका निवास या रुकने का प्रमाण यहाँ पाया गया और वो यहाँ कालांतर में कुछ दिन रुके और आसपास का भ्रमण किए। और उसी से हमारे यहाँ ग्राम दिलारी में एक झरना है जिसको लक्ष्मण झरना बोलते हैं, और पहाड़ के उस तरफ राम झरना है। तो ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ राम जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान आए और यह उनका चरण चिन्ह यहाँ पर विराजमान है युगों से। और फिर इस तरह से आते जाते लोग सदैव यहाँ प्रणाम पूजा अपनी शक्ति अनुसार नारियल फल फूल चढ़ावा चढ़ाते आते जाते श्री लक्ष्मण जी का नाम करते लेते आ रहे हैं। फिर बाद में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी 2016 में आए थे, और भी आए होंगे पहले, लेकिन 16 में हमको भी बुलाया गया था यहाँ आसपास, और सभी 4-5-6 गांव के लोग वहाँ गणमान्य नागरिक गौटिया लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने उस समय फिर मुझे ये दायित्व दिया कि यहाँ पर आप मंगलवार के दिन पूजा पाठ किया करें, और तब से लगातार हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और आरती और कभी कभी सुंदरकांड का पाठ किया जाता है मेरे द्वारा और भक्तों के द्वारा। और तब से ये लक्ष्मण जी का चरण यहाँ पर स्थापित है। और फिर इस मंदिर की रूपरेखा के लिए दिल्ली से डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भी आए थे और विधि विधान के साथ बढ़िया भंडारा उंडारा पूजा पाठ करा करके यहाँ का न्यू भूमि पूजन किया गया था। तब से प्रयासरत लगे हुए हैं कि यहाँ लक्ष्मण जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, जिससे हमारे इस क्षेत्र का भी नाम हो और आम जनता भगवान का ध्यान करके अपनी ज़िंदगी को संवार सके। यह इतना पवित्र स्थल है कि जैसे अयोध्या और रामेश्वरम चित्रकूट पवित्र स्थल हैं और देश नहीं विदेशों के लोग उस जगह का दर्शन करने आते हैं, उसी तरह अगर हमारी सरकार इस स्थल को अच्छा दिव्य और भव्यता प्रदान करती और इसका प्रचार प्रसार किया जाता, जैसे कि टीवी में अखबारों में भारत स्तर पर अगर किया जाता,
तो यह बहुत ही रमणीक स्थल बनता और उससे यह यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलता और आसपास के जो गांव हैं उनका रोजगार का भी साधन बनता। भाई कोई पानी पिलाता, कोई चाय पिलाता, कोई फल बेचता, कोई फूल बेचता, कोई अगरबत्ती बेचता। तो इस तरह से ये सरकार की ध्यान न देने के कारण यह इतना महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल आज उपेक्षित है। जो ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है उसको रायगढ़ में न करके इस जगह में लक्ष्मण चरण की जगह में उतना भव्यता प्रदान करते और उस कार्यक्रम को यहाँ अगर किया जाता तो इस स्थान का भी महत्व बढ़ता, लोगों का ध्यान आकर्षित होता और बड़े से बड़े दानवीर लोग, अगर सरकार अपने से खर्च नहीं भी करती तो बड़े से बड़े दानवीर लोग यहाँ आकर के इस स्थान की भव्यता को प्रदान करते और जिससे ये पवित्र स्थल माने पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रसिद्धि बढ़ती। आज तक की जो भी शासन सरकार आई उसके द्वारा इस पवित्र स्थल का कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया और हमारे आसपास इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं, उनके द्वारा भी किसी तरह का इसमें रुचि नहीं ली गई।